के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये सबसे पहले नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। सरदार सेना के चतुर्स्थापना दिवस पर जनहित संकल्प महारैली का आयोजन, शामिल हुए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल। कड़ाके की ठंड को देखते हुए सामाजिक संस्था विकल्प द्वारा किया गया गरीब व जरूरतमंदों में कंबल वितरण। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा हिंदू युवा सम्मेलन व हिंदू रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन, 27 लोग हुए सम्मानित। और शास्त्री घाट पर पसमानदा अधिकार सम्मेलन का आयोजन, पसमानदा बिरादरी ने अपनी एकता और ताकत का कराया एहसास। और अब समाचार विस्तार से। कड़ाके की ठंड व शीतलहरी के चलते जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के सभी स्कूल कॉलेजों को 8 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए। पिछले करीब एक सप्ताह से जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड व शीतलहरी के चलते जिले के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कलेक्टर कौशल राज शर्मा ने रविवार को यह आदेश जारी किया। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा कि 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेज 3 से 8 जनवरी तक बंद किए जा रहे हैं। यह आदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, CBSE, ICSE सहित सभी बोर्ड से संबंधित स्कूल कॉलेजों पर समान रूप से लागू होगा। इस दौरान स्कूल खुला पाए जाने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहां तक कि इस अवधि में आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। आपको बता दें कि पहाड़ों से आ रही उत्तर पश्चिमी बर्फीली हवाओं के चलते गलन और ठिठुरन का कहर लगातार जारी है। वाराणसी समेत पूर्वांचल के अधिकांश स्थानों पर रविवार सुबह भी धूप नहीं निकली, घना कोहरा छाया रहा। सर्द हवाओं के चलते दिन के तापमान में भी गिरावट का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में ठंड और बढ़ने के आसार हैं। रविवार को पूरा दिन कुहासे में ही बीत गया, सूर्य के दर्शन ही नहीं हुए। कड़ाके की ठंड के चलते लोग गर्म लिबास से लदे रहे। कमरे में गलन का एहसास जबरदस्त रहा। तापमान में भी लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शनिवार को 18.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस की जगह 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि 2 जनवरी रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस व अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वातावरण में कोहरा भी भयानक रहा। इसी वजह से रविवार सुबह मिर्जा मुराद क्षेत्र में दुर्घटनाएं भी हुई। सामाजिक संस्था विकल्प द्वारा मौलवी बाग स्थित साईं अपार्टमेंट में गरीब व जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किया गया। नगर में जारी कड़ाके की ठंड को देखते हुए सीगरा मौलवी बाग स्थित श्री साईं अपार्टमेंट में रविवार को सामाजिक संस्था विकल्प द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किया गया। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव मौजूद रहे और अपने हाथों से लोगों में कंबल वितरित किया। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि इस पुनीत कार्य के लिए मैं भाजपा के काशी प्रांत के आर्थिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक संजय गुप्ता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय तक पहुँचने का और गरीबों का सेवा करने का इस तरह का कार्यक्रम भी एक माध्यम है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय संजय जी गुप्ता ने आज यहाँ एक कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा था। गरीबों का, महिलाओं के, माताओं बहनों के लिए ठिठुरती सर्दी में कंबल दे के जो मानव सेवा का पक्ष है उनके हृदय में हमेशा रहता है, उसको आज यहाँ उन्होंने धरातल पर उतार के गरीबों की सेवा करने का काम किया। इसलिए मैं संजय गुप्ता जी को भी साधुवाद देता हूँ और मैं विश्वास और अपेक्षा भी करता हूँ कि आप इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाएं। समाज में सर्वांगीण विकास का ये सब एक माध्यम है और जो पंडित दीनदयाल जी का सपना है कि समाज में अंत्योदय, तो उसमें हमारा एक बहुत छोटा सा योगदान है और हम इनकी सेवा करके हम सब स्वयं कृतज्ञ होते हैं। हम इनके पर कोई उपकार नहीं करते, बल्कि ये ऐसा अवसर देके हमारे को उपकृत करते हैं। ऐसे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ और ऐसे लोगों को बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबको सक्षमता दे, सबको समृद्धि दे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा काशी प्रांत के आर्थिक प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय संयोजक संजय गुप्ता ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए रुद्राक्ष की माला एवं अंग वस्त्रम पहनाकर उनका अभिनंदन किया। अपने उद्बोधन में संजय गुप्ता ने बताया कि हमारी संस्था विकल्प द्वारा प्रतिवर्ष जाड़े में गरीब व जरूरतमंद लोगों में कंबल वितरित किया जाता है। उसी के मद्देनजर इस बार भी मौलवी बाग स्थित साईं अपार्टमेंट से लगभग 250 लोगों में कंबल का वितरण किया गया।
आगे भी यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा, जिसे हमारी संस्था और भारतीय जनता पार्टी मिलकर करेगी। हर वर्ष की भांति इस बार भी जाड़ों की गंभीरता को देखते हुए और ठंड की जो इस समय प्रकोप बढ़ गया है बनारस में, उसको देखते हुए हमारी संस्था विकल्प की तरफ से हम लोगों ने आज लगभग यहाँ 250 ज़रूरतमंद महिला और पुरुषों को कंबल का वितरण किया है। और इस कंबल वितरण में हमारे काशी क्षेत्र के अध्यक्ष माननीय महेश चंद्र श्रीवास्तव जी का बहुत ही बड़ा योगदान रहा कि वो अपना अमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए और उन्होंने अपने कर कमलों से कंबल वितरण की शुरुआत की। और अभी ये कंबल वितरण का कार्यक्रम 2-3 और जगह चलेगा। हर साल लगभग 1000 कंबल हमारी संस्था विकल्प बंटवाती है, ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग हों वो ठंड से कम अपने आप को बचा सकें। रविवार को नाट्यमंदिर स्थित गणेश मंडपम में हिंदू युवा सम्मेलन व हिंदू रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी की ओर से रविवार को नाट्यमंदिर स्थित गणेश मंडपम में हिंदू युवा सम्मेलन व हिंदू रत्न सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 27 लोगों को सम्मानित किया गया, जिसमें अंशु सेठ, अमलेश कुमार शुक्ला, सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर, प्रतिमा सिंह आदि प्रमुख थे। इसके साथ ही काशी के हॉकी खिलाड़ी ललित उपाध्याय को भी हिंदू रत्न सम्मानित किया गया। उनकी जगह ललित के पिता ने सम्मान को स्वीकार किया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि भटके हुए युवाओं को सही दिशा मिले। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अन्नपूर्णा मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राकेश, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी ने किया। आज हिंदू वाहिनी की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में, और ये हिंदू रत्न की जो परंपरा चली आ रही है इसका एक विस्तार दे रहे हैं और हिंदुओं के अंदर एक ऊर्जा जगाने का कार्य कर रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर ऐसे कार्यक्रम हर ज़िले में होना चाहिए। और ये काशी से अलग जगह है और कई ज़िलों में हो भी रहा है और ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे जिससे हिंदू जागृत रहेगा। ये मेन उद्देश्य है हम लोगों का। इसके पूर्व ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा निकालते हुए सम्मान समारोह में पहुंचे श्री शनिदेव डमरू दल के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि इस महासम्मेलन का उद्देश्य आज के युवाओं को हिंदुत्व के प्रति जागरूक करना और लोगों को काशी के उन विशिष्ट लोगों के बारे में बताना है जिन्होंने अपने कार्यों से काशी का नाम रोशन किया है। 3 जनवरी को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 39वां दीक्षांत महोत्सव आयोजित होगा, जिसकी मुख्य अतिथि प्रख्यात लोक गायिका पद्मश्री मालिनी अवस्थी होंगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत महोत्सव 3 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक मुख्य भवन में मनाया जा रहा है। इस संदर्भ में रविवार को प्रेस वार्ता कर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठी ने बताया कि इस दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल रहेंगी। समारोह के मुख्य अतिथि देश की प्रसिद्ध लोक गायिका एवं लोकगीत, लोक संगीत एवं लोक साहित्य का संरक्षण कर विश्व फलक पर पहचान कराने वाली पद्मश्री मालिनी अवस्थी होंगी। इस दीक्षांत समारोह में साहित्य संगीत की संरक्षिका पद्मश्री श्रीमती मालिनी अवस्थी को वाचस्पति डिलीट की मानद उपाधि भी प्रदान की जाएगी। 15,520 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे और सर्वोच्च अंक प्राप्तकर्ता 37 ऐसे पदक दिए जाएंगे छात्रों को विभिन्न नामों पर। 63 पदक हैं और प्रदान किए जाएंगे। आचार्य कक्षा में सर्वोच्च अंक रवि कुमार जायसवाल प्राप्त किया है। 9 स्वर्ण पदक उसे है। श्री सौरभ शुक्ल एवं सुदर्शन गौतम को 5 स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। श्री चंद्रशेखर पांडे, श्री शिवम चतुर्वेदी एवं श्री मोहित को 3 सुवर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। जी बात की जाए तो मुख्य अतिथि इसमें कौन होंगे? इसमें मुख्य अतिथि क्या नाम है, प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर मालिनी अवस्थी हैं, जो कि गायक के साथ विभिन्न भाषाओं की जानकार है। भारतीय संस्कृति की संपोषिका है। भारतीय संस्कृति के संवर्धन में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग में एक पीठ स्थापित की गई। उस पीठ की अध्यक्ष। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए श्री वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am
am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शनिवार की शाम जैतपुरा पुलिस ने मनहर स्लॉटर हाउस के पास एक मकान में छापा मारकर मवेशियों की खाल और अवशेष बरामद किया। जैतपुरा पुलिस ने शनिवार की शाम मनहर स्लॉटर हाउस के पास एक मकान में छापा मारकर भारी मात्रा में मवेशी की खाल और अवशेष बरामद किया। छापेमारी में पुलिस टीम ने मौके से एक अभियुक्त को भी हिरासत में लिया है। कार्यवाही के संबंध में एसीपी चेतगंज संतोष मीणा ने बताया कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि स्लॉटर हाउस के पास भैंस के चमड़े की सप्लाई की जा रही है। सूचना के आधार पर आदमपुर और जैतपुरा थाने की पुलिस फोर्स के साथ लेकर मौके पर छापेमारी की गई। इस दौरान एक मकान के बाहर खड़े ट्रक और मकान के अंदर बनाए गए गोदाम से भारी मात्रा में जानवर के काले चमड़े बरामद किए गए और अवशेष भी मिले। इस मामले में जैतपुरा पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। यहाँ पे देखने पे पता चला कि भैंस की खाल लादी जा रही है और यहाँ पे किसी तरह का कोई स्लॉटर हाउस का लाइसेंस नहीं मिला है अभी तक हमें। तो इसमें इनके खिलाफ मुकदमा लिखकर क्रूएल्टी टू एनिमल के में मुकदमा लिखकर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को करौता बाजार स्थित पटेल तालाब पर सरदार सेना के 4th स्थापना दिवस पर जनहित संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। सरदार सेना के 4th स्थापना दिवस पर रविवार को करौता बाजार स्थित पटेल तालाब पर जनहित संकल्प महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर RS पटेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण, किसानों के MSP, जाति जनगणना को लेकर यह महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से आज आगाज हो रहा है। डॉक्टर RS पटेल ने कहा है कि सरकार और कोर्ट ने मिलकर जो आरक्षण के मुद्दे पर वंचितों के ऊपर कुठाराघात किया है, इस बात को लेकर भी हम लोग आंदोलित हैं। किसानों के मुद्दे पर यह जो आंदोलन शुरू हो रहा है, यह सामाजिक क्रांति का एक पहल है। RS पटेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां जातिगत जनगणना शुरू की गई है, और वह भी तब जब देश के प्रधानमंत्री ने इसको करवाने से इनकार कर दिया। नरेश पटेल ने साफ तौर पर कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में योगी सरकार सत्ता से बाहर जा रही है और बाबा जी को गोरखपुर मठ में जाना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी कहा कि उन्हें भी वापस गुजरात जाना पड़ेगा। पुरुषों ने, चाहे गांधी जी हो, चाहे पटेल जी हो, चाहे नेहरू जी हो, इन्होंने श्रम का सम्मान किया। चाहे वो मेहनत करने वाले किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे हमारे जूते चप्पल बनाने वाले हमारे दलित भाई हों, चाहे बुनकर साथी हों, श्रम का सम्मान इन महापुरुषों ने किया। लेकिन आज यहाँ जो दिखाई दे रहा है, जो मेहनत कश है, तो उसे पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। और आज गुजरात से एक और व्यक्ति निकले हैं जिसे जो लगातार लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं और लगातार जुमले दे रहे हैं। तो सरदार पटेल की धरती से एक जुमलों का सरदार भी निकला है, और इस बात से लोग, उनके बातों से लोग परेशान भी हैं और सबक भी सिखाना चाहते हैं। तो आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा। योगी जी को उखाड़ करके उनकी सरकार को हम हटाएंगे और इनको मठ में जाना पड़ेगा, गोरखपुर।
और जो प्रधानमंत्री हैं तथा कथित गेरुआ बाबा, इनको प्रधानमंत्री जो अभी हैं, आगे के आने वाले दिनों में इनको हम उठा करके गुजरात भेजने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चाएं चल रही है कि सरदार सेना अब कांग्रेस के साथ खड़ी है पूरी तरीके से। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि हम सामाजिक संगठन हैं, सरदार सेना सोशल मूवमेंट चला रही है और कांग्रेस पॉलिटिकल दल है। लेकिन अगर बात करें अधिकारों की, बात करें सिस्टम को प्राप्त, सिस्टम में अपने समाज की स्थापना की, वंचितों के आरक्षण की, जाति जनगणना की, किसानों के मुद्दे की, तो जो लोग वास्तविक रूप से हमारी आवाज़ उठा रहे हैं, वो चाहे कोई भी पार्टियां हैं, उनको उनकी समर्थन सरदार सेना को मिलेगा। उससे कोई गुरेज नहीं कि उनका हमें समर्थन लेना चाहिए। आंदोलन को बड़ा करने में जो लोग भी समर्थन देंगे, जो पार्टियां समर्थन देगी, मेरा खुला हाथ, मेरा खुला। पसमानदा अधिकार सम्मेलन का आयोजन शास्त्री घाट पर हुआ, जिसमें पसमानदा बिरादरी ने अपनी एकता दिखाई। शास्त्री घाट पर रविवार को पसमानदा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पसमानदा बिरादरी ने अपनी एकता दिखाई और सम्मेलन के माध्यम से यह संदेश दिया कि अब अपने सवालों के प्रति अनदेखी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके खिलाफ संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अली अनवर अंसारी ने कहा कि सभी धर्मों के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तथा पसमानदा तबकों की समस्या एक तरह की है। उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से सत्ता, प्रशासन तथा आर्थिक संसाधनों पर अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर लड़ना समय की मांग है। कार्यक्रम का एजेंडा यही है कि लगातार पसमानदा बिरादरी को वोट बैंक की तरह समझा जाता है। वोट तो उनसे हासिल कर लिए जाते हैं, पर उनके ज्वलंत सवालों पर मौन धारण किए रहते हैं। तमाम सवाल जो उनके हैं, उनके सरकारें असंवेदनशील बनी हुई हैं। इसीलिए तमाम पसमानदा बिरादरियों ने तय किया है कि अब अपने सवालों पर अनदेखी वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। इनके सवालों को इत्तेहाद की बुनियाद पर मजबूती से खड़े होकर लड़ेंगी और मुसलसल सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष। भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ द्वारा जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश एयरलाइन में सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। जवाहरलाल नेहरू मार्केट इंग्लिश एयरलाइन में रविवार को भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ द्वारा सदस्यता अभियान आयोजित किया गया, जिसमें फेरी पटरी ठेला व्यवसायी समिति से जुड़े हजारों पटरी व्यवसायियों को भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ महानगर संयोजक अभिषेक निगम ने कहा कि आज हजारों पटरी व्यवसायियों ने देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपने राष्ट्र हित में होने वाले कामों के प्रति व देश में हो रहे पटरी व्यवसायियों के कामों में उत्साहित होकर इस सदस्यता अभियान द्वारा सदस्यता को लेकर न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ को मजबूती दी है, बल्कि पटरी व्यवसायियों के प्रति इस प्रकार का विश्वास दिखाकर उत्तर प्रदेश सरकार की इस नई पहल से पटरी व्यवसायियों को भी एक नई ऊर्जा व संबल दिया है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी महानगर महामंत्री जगदीश त्रिपाठी, महानगर उपाध्यक्ष आलोक श्रीवास्तव, पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, पार्षद मदन दुबे, पार्षद सुशील गुप्ता, मंडल अध्यक्ष सिद्धनाथ शर्मा, रेहड़ी पटरी व्यवसाय प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र संयोजक प्रकाश कुमार श्रीवास्तव, महानगर कार्य समिति सदस्य अजय सिंह बॉबी व हजारों पटरी व्यवसायी उपस्थित थे। शहर भर के सम्मानित रेहड़ी पटरी वालों के साथ देश की सर्वोच्च शक्तिशाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाना और यहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडरों को एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और बाबा विश्वनाथ के प्रसाद के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के हजारों स्ट्रीट वेंडर यहाँ उपस्थित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं और बाबा विश्वनाथ का प्रसाद लेते हुए अपने स्ट्रीट फूड वेंडरों की जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम था उसमें भी सहयोग करते हुए अपने रोजी रोजगार के प्रति संकल्पित हुए हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण नहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।